एक बार चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ओमिक्रॉन को लेकर। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस मिल गया है। विदेश से आया एक शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है। देश भर में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर अब 5 हो गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से। हालांकि दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति अभी काबू में है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस मिल गया है। तंजानिया से लौटा शख्स कोरोना से संक्रमित है और ये कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर ओमिक्रॉन का पहला केस मिल गया है। विदेश से आया एक शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। देश भर में अब ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या जो पुष्ट है वो बढ़कर 5 हो गई है। अलग अलग जगहों पर अभी संदिग्ध है, जिनके सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, हमारे आपके बेहद करीब आ चुका है। मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, दिल्ली में ओमिक्रॉन का वेरिएंट। जी बिल्कुल, दिल्ली में ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो है वो शुरुआती जांच में पाया गया है। अब दोबारा उसकी रिपोर्ट के जांच के लिए भेजी जाएगी, लेकिन शुरुआती तौर पर जो खबर आई है उसके मुताबिक एक पेशेंट जो है वो ओमिक्रॉन से ग्रसित है। हालांकि पूरे ट्रीटमेंट उसका शुरू हो गया है, उसको आइसोलेट कर दिया गया है। आपको बता दें कि 17 लोग थे जिनको पाया गया पॉजिटिव। उसके बाद उनमें से 12 की जांच जो है वो भेजी गई थी, 11 नॉर्मल आए हैं। एक शख्स है जिसमें ओमिक्रॉन वायरस पाया गया है। निश्चित तौर पर मोहित, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी सख्ती अगर बढ़ा दी गई तो स्थिति काबू में रहेगी। जी बिल्कुल, सख्ती बढ़ाई गई तो स्थिति काबू में रहेगी। इन लोगों में से जो 17 लोग हैं उनके साथ साथ 6 लोगों को ट्रेस किया गया है जो उनके कांटेक्ट थे। उनको भी अभी उनकी भी जांच की गई है इस तरीके से, और यानी कि कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके की। ठीक है, चलिए मोहित, मैं आपके पास आता हूँ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। जल्द से जल्द आएँ, सेकेंड डोज जैसे ड्यू होती है उसी दिन जरूर लगवा लें। तो ये जो लगता है, देखो 2 चीज़ों का अगर ध्यान रख लेंगे तो मुझे आज तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनवरी के बाद देश भर में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। सबसे पहले जो हेल्थ स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उन्हें वैक्सीन लगाई गई थी। ओमिक्रॉन का इलाज भी उन्हीं लोगों को करना है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या बूस्टर डोज की जरूरत है, क्योंकि अब तो 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। उसे लेकर आप क्या, देखिए इस बारे में जो भी प्रोटोकॉल है वो एक्सपर्ट्स बताएंगे या केंद्र सरकार उसको नोटिफाई करेगी, उसी को हम पालन करेंगे। इस बारे में मैं आई एम नॉट द एक्सपर्ट। मैं दिल्ली में आप लोग एक तरह से प्लान कर रहे थे कि जो वैक्सीनेटेड ना हो उनकी एंट्री एक तरह से रोकी जाए या कुछ उस पर पाबंदियां लगाई जाए। कई राज्यों ने ऐसा किया है कि कुछ गिफ्ट दे रहे हैं वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए, या वैक्सीनेशन को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया। क्या दिल्ली सरकार ऐसा कुछ सोच रही है? वैक्सीनेशन को देखो, दिल्ली के अंदर जो कल वैक्सीनेशन हुआ है, मैं बताऊं, अब लगातार लाख से ऊपर हो रहा है। कल लगभग 1.5 लाख के करीब वैक्सीनेशन हुआ है। इसके अंदर स्पीड काफी तेजी से बढ़ाई गई है और मुझे लगता है कि अगर हम इस स्पीड से चलेंगे तो बहुत जल्दी। देखो, इसमें वैक्सीनेशन के अंदर एक इश्यू तो है कि जो कोविशील्ड है उसमें सेकेंड डोज लगाने में 84 डेज का डिफरेंस है। तो अब 84 का डिफरेंस होने की वजह से काफ़ी सारे लोगों ने फर्स्ट डोज लगवा ली है, सेकंड डोज ड्यू नहीं हो पा रही है। जैसे ड्यू हो रही है लोग लगा रहे हैं, उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, 1-to-1 कांटेक्ट भी कर रहे हैं, जल्द से जल्द उनको मोटिवेट कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, जिसकी सेकंड डोज ड्यू हो गई है तो उसी दिन जाकर लगा ले। अपॉइंटमेंट की जरूरत भी नहीं है, आप किसी भी सेंटर में चले जाइएगा, जाके लगवा लीजिए। सर, पुडुचेरी में सख्त कानूनी कार्रवाई होगी जिसने वैक्सीन का डोज नहीं लिया है, अनिवार्य कर दिया गया है उसको। तो ऐसे में, क्योंकि आप लोगों के पास प्रपोजल भी आया था, आप लोग इस पर कोई विचार कर रहे हैं कि अभी इस तरीके की सख्ती आप भी बरतें? देखिएगा, इसको जल्दी बताया जाएगा। इस बारे में जो भी फैसला किया जाएगा बता दीजिए। सर, एक सवाल ये बता दीजिए, आप जो 12 जिन लोगों का आपने बताया, ILBS में भी सैंपल भेज रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग का? जीनोम सीक्वेंसिंग की हमारी 2 लैब्स हैं, एक है LNJP के अंदर, एक है ILBS के अंदर। दिल्ली सरकार की 2 लैब्स हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको। अभी हम जीनोम सीक्वेंसिंग दोनों लैब्स में करा रहे हैं। अगर नंबर और ज्यादा होगा तो फिर केंद्र सरकार की लैब्स में भी भेजा जाएगा। रिपोर्ट आई है, कानपुर IIT की रिपोर्ट में ये कहा गया कि जनवरी-फरवरी के आसपास तीसरी लहर आने की संभावना है। और खुद ICMR के जो चीफ हैं, जो तो अभी तक 17 पॉजिटिव पेशेंट्स LNJP में भर्ती किए गए हैं। जो भी पॉजिटिव आता है उसको सीधा LNJP में भर्ती किया जाता है। साथ में 6 उनके कॉन्टैक्ट्स, मतलब 23 लोग हो गए, 6 कॉन्टैक्ट्स जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो साथ में हैं। उनको टेस्टिंग के लिए उनकी रिपोर्ट के इंतजार किया जा रहा है। टेस्टिंग दोबारा कराई गई है। तो 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई। तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है। वक्त आप रिकॉर्ड ब्रेक का।